जय श्री राम। आज जो हमने सब्जेक्ट चुना है वो सब्जेक्ट है राहु एंड वेल्थ। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु आपको पैसा कब देता है। ठीक है, वैसे देखने के लिए तो ये मैलेफिक प्लेनेट है, प्लस राहु की जब दशा आती है तो व्यक्ति को थोड़ा ना सोच समझ के अपने कदम बढ़ाने चाहिए। बट आज मैं ना कुछ कंडीशंस राहु की आपको बताऊंगा कि अगर आपके चार्ट में वो कंडीशंस बन रही है ना, तो आप ये समझ लो कि राहु आपको बहुत अच्छा पैसा देगा। जब भी उसकी दशा आएगी, महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, आपको लाभ करवा के जाएगी। ठीक है, आपने देखा ना भाई, राहु यानी सुना भी होगा, राहु फर्स्ट से अर्श तक पहुंचाता है। तो वो क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं और राहु की कुंडली में पोजीशन कैसी होनी चाहिए, आज के वीडियो के बाद ना आप वो आइडिया आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टल एंड क्लियर आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि राहु किन किन कंडीशन में व्यक्ति को फायदा करवाता है। ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर आगे बढ़ने से पहले जुलाई में नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है ज्योतिष का। आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है ज्योतिष पढ़ने में, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, राहु को समझने के लिए, राहु वेल्थ कब देखा उसके लिए ना आपको राहु के ट्रेट्स भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो राहु जो है, पहली चीज, राहु के बारे में लोग क्या बोलते हैं, राहु इज इल्यूजन। ठीक है, इल्यूजन यानी क्या है, भ्रम है। भ्रम यानी वो सत्य नहीं है। तो एक बात तो तय है कि राहु जो भी आपको ग्रोथ देगा ना, देखो दो तरीके के ग्रोथ होता है, एक कांस्टेंट ग्रोथ होता है व्यक्ति का, एक एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। तो राहु जब देगा तो कौन सा ग्रोथ देगा आपको, एबनॉर्मल। ठीक है, उसके बाद राहु का सबसे बड़ा ट्रेड, ठीक है, जब भी आपको कुंडली में राहु को समझना हो तो दो चीजें देखो, राहु किसके साथ बैठा हुआ है, किस प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, तो राहु जिसके साथ बैठा होगा ना उसके कारक तत्वों को बढ़ा देगा। राहु इज एक्सपेंशन। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें राहु के अंदर आती है, बट आज का जो वीडियो है जिसके ऊपर बेस्ड है, तो यही मैं आपको समझाना चाहता था। एक तो इल्यूजन, और इल्यूजन अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आपके पास ऐसी वेल्थ आएगी जो इल्यूजनरी हो, यानी एबनॉर्मल हो। ठीक, अभी उसको संभालना कैसे वो एक दूसरी चीज़ हो जाती है, बट हाँ इतना श्योर है कि राहु जब भी आपको पैसा देगा एबनॉर्मल यानी एबनॉर्मल ग्रोथ देगा। ठीक, अभी वो पॉइंट समझ लेते हैं कि किस कंडीशन में वो आपको राजयोग देता है, अरबपति बनाता है, खरबपति भी बनाता है। देखो, जब आप अपना होरोस्कोप देखते हो ना, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हाउसेस कौन कौन से होते हैं, केंद्र और त्रिकोण के। ठीक है, तो केंद्र के हाउस में कौन कौन से हाउस आएंगे, 1, 4, 7, 10। अभी इसको ना, जो 7th हाउस है उसको आप अभी इसमें कंसिडर मत करना, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसके अंदर, क्योंकि इसके दो रीज़न है। 7th हाउस नॉट ओनली केंद्र स्थान, वो मारक भाव भी है, उसके लिए भी राहु का रूल अलग है। अब हम जो केंद्र की मैं बात करूंगा इस वीडियो में आगे, आपको सिर्फ 3 हाउसेस कंसिडर करने, वो है 1, 4, 10। ठीक, उसके बाद आ जाता है त्रिकोण के हाउस। त्रिकोण में कितने हाउस आते हैं 1, 5, 9। अभी 1 हमने केंद्र में ले लिया, इसलिए यहाँ पे मैं 5th एंड 9th, ठीक है, ये हाउसेस लिख रहा हूँ। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप अपनी कुंडली में ये चेक करो कि राहु इन हाउसेस के लॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ है कहीं से भी। अभी जुड़ेगा कैसे, उसके हमारा जो बेसिक रूल है, कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन यानी एक ही हाउस में बैठ जाए कहीं पे भी। दूसरा कंजंक्शन का रूल क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं सेम हाउस, यानी एक ही राशि में बैठा हो ये लॉर्ड आपकी कुंडली का और राहु। दूसरा कंजंक्शन का नियम क्या है, एस्पेक्ट दे दे, यानी राहु जहाँ बैठा है वहाँ पे इन घरों के स्वामी की दृष्टि आ जाए। ठीक, तीसरा कंजंक्शन का नियम इसमें अभी लागू नहीं होगा, जो होता है राशि परिवर्तन, उसको अभी साइड में रखते हैं हम, बट ये बताने के लिए बता दिया। अभी मान लो मैं यहाँ पे कुंडली बनाता हूँ, कुंडली के माध्यम से हम इसको समझते हैं। कुंडली मैंने बना ली है तुला लग्न की। ठीक है, अभी इस कुंडली के अंदर आपको सबसे पहले निकालना है फर्स्ट हाउस लॉर्ड, फिर 5th हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड, क्योंकि ये क्या है, ये त्रिकोण के स्वामी है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस लॉर्ड कौन होगा, वीनस। 5th हाउस लॉर्ड कौन होगा, सैटर्न। 9th हाउस लॉर्ड कौन होगा, मरकरी। ठीक है, अब ये राजयोग कब देगा वो समझ लो।
जब त्रिकोण के स्वामी के साथ राहु एक घर में बैठा हो और उसकी प्लेसमेंट केंद्र के स्थानों में हो, ठीक है, यानी वीनस और राहु साथ में है, सैटर्न राहु साथ में है, मरकरी राहु साथ में है, इन तीन में से कोई भी हो जाए। हो सकता है आपके चार्ट में कुछ और होगा, आप सिंह लग्न के व्यक्ति होंगे, ठीक है, तो उसमें कौन सूर्य आ जाएगा पहली चीज़। फिर त्रिकोण के स्वामी और देख लो कौन कौन से आ जाएंगे, मंगल आ जाएगा, गुरु आ जाएगा, ठीक है। तो आपको आपके लग्न के हिसाब से देखना है कि त्रिकोण के स्वामी कौन हो रहे हैं। अभी ये हमने निकाल लिया। अभी मान लो वीनस राहु यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए, यानी आपकी कुंडली के अंदर राहु का कंजंक्शन अगर त्रिकोण के स्वामी के साथ है, एक घर में बैठे हुए और उनका प्लेसमेंट केंद्र स्थानों में है 1, 4, 7, 10, तो ये राहु आपको अरबपति बनाएगा, ठीक है। ये रूल है, लिख लो आप। अभी दूसरे रूल पे आते हैं। पहला रूल तो ये हो गया। अभी दूसरे रूल में हमें क्या देखना है, अब हमें केंद्र स्थानों के स्वामी को देखना है, बट उसमें से 7th हाउस को कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे केंद्र के स्वामी कौन है, पहला तो वीनस, तो आ गया। 10th हाउस 4th हाउस लॉर्ड कौन बन रहा है, यहाँ पे शनि, ठीक है, वो भी हमने लिखा है। 10th हाउस लॉर्ड कौन बन रहा है, चंद्रमा, ठीक है, तो मून राहु। तो अभी मून ये केंद्र के स्वामी के साथ 7th हाउस को निकाल के 1st हाउस लॉर्ड, 4th हाउस लॉर्ड, 10th हाउस लॉर्ड, उनके साथ अगर राहु बैठा है और उसका प्लेसमेंट त्रिकोण में है, यानी 1st हाउस में बैठ जाए, 5th हाउस में बैठ जाए या 9th हाउस में बैठ जाए, तो ये भी राहु आपको राजयोग देगा। दो रूल कौन से हो गए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक तो केंद्र के लॉर्ड के साथ राहु, ठीक है, और दूसरा रूल क्या है, ट्राइडेंट के लॉर्ड के साथ राहु बैठा हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका भी प्लेसमेंट केंद्र के साथ राहु बैठा है, केंद्र के स्वामियों के साथ राहु त्रिकोण में बैठ जाए, ट्राइडेंट में, और ट्राइडेंट लॉर्ड के साथ राहु केंद्र में बैठ जाए। प्लेसमेंट आपको ये अवश्य चेक करना है कि कहाँ पे बैठा है, ठीक। तो ये राहु आपको राजयोग देता है। आई होप क्लियर हो गया राहु को लेके कॉन्सेप्ट आपका, ठीक। अभी दूसरा सबसे बड़ा रूल राहु को लेके, ठीक है, कि राहु इससे भी अच्छा राजयोग कब देता है। मान लो ये राजयोग बन गया आपकी कुंडली में, तो आपका मान लो 10% काम चल रहा था, राहु की दशा आ गई, आपके 100% काम चलना स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी जो मैं राजयोग बता रहा हूँ, अगर ये फॉर्म हो रहा है और कुंडली में कहीं पे भी फॉर्म हो रहा है, तो ये ना, अगर आपका काम 10% चल रहा है तो उसको 1000 गुना बढ़ा देगा। तो वो रूल क्या है, इसमें अभी आपको ये देखना है कुंडली के अंदर राहु किस राशि में बैठा है, यानी साइन लॉर्ड कौन है राहु का, ठीक है। राहु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी कौन है। लेट सपोज यहाँ पे हम समझ लेते हैं राहु यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो राहु किसकी राशि में बैठा है, ये 9 नंबर यानी जुपिटर की साइन है। तो अब हमें चेक करना है कि जुपिटर कहीं से भी राहु के साथ कनेक्शन बना रहा है, यानी राहु को दृष्टि दे रहा हो, राहु के साथ बैठ जाए, ठीक है। तो कैसे होगा, या तो जुपिटर यहाँ बैठ जाए पहली चीज़, या फिर जुपिटर आपका मान लो यहाँ पे 7th हाउस में बैठा है, तो क्या करेगा, 7th हाउस से 9th एस्पेक्ट से देखेगा राहु को, या तो 9th हाउस में बैठा है तो यहाँ से 7th एस्पेक्ट जाएगा, या तो फिर 11th हाउस में बैठा है यहाँ से 5th एस्पेक्ट जाएगा। तो तीसरा रूल क्या है कि जो राहु का साइन लॉर्ड है, ठीक है, राहु एस्पेक्टेड बाय इट्स साइन लॉर्ड। अगर ऐसी कंडीशन आपकी कुंडली के अंदर बन रही ना, तो यकीन मानो जब भी राहु की दशा आएगी ना, आप करोड़पति बनोगे, ठीक है। क्योंकि क्या है, राहु और केतु दोनों के ये समझ लो कि अभी ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। जो मैंने ये 3 राजयोग बताए राहु को लेके, तो उसको ऐसे तो है नहीं कि मैं आया वीडियो में आपको बात की आप मान लेंगे, इसके पीछे लॉजिक भी चाहिए ना। तो जब आप लघु पराशरी पढ़ोगे तो जो पहले 2 रूल है वो लघु पराशरी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। यानी क्या है, राहु एक्सपेंशन है, तो एक चीज़ समझ लो कि जो भी आपके कुंडली के हिसाब से जो शुभ स्वामी है यानी शुभ ग्रह है, उनके साथ राहु बैठ जाएगा तो क्या करेगा, उसकी शुभता बढ़ा देगा। उसी हिसाब से जब वो
केंद्र के स्वामी के साथ बैठ जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो भी शुभता बढ़ा देगा ना, क्योंकि केंद्र के स्थान क्या होते हैं, वो आपकी सपोर्ट सिस्टम होती है। ठीक है, आपको जीवन में जो सपोर्ट चाहिए वो केंद्र के लॉर्ड देते हैं। ठीक, इसीलिए राहु जब भी केंद्र के स्वामी के साथ एक्सेप्ट 7th हाउस और ट्राइन के स्वामियों के साथ यानी त्रिकोण के स्वामी के साथ ऐसे एक्सचेंज हो जाए, यानी ट्राइन वाले केंद्र में बैठ जाए, केंद्र वाले ट्राइन में बैठ जाए, तो ये राजयोग कारक राहु हो जाएगा। और सबसे बड़ा तीसरा राजयोग, राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी राहु को देख ले। ठीक है, तो ये क्या होगा ना, ये सबसे बड़ा राजयोग होगा राहु को लेके। आई होप आज के वीडियो में मैंने राहु कब आपको पैसा देता है, ठीक है, उसके ऊपर जितने भी अपने उसमें है, लघु पराशरी पढ़ो, बृहद पराशर, होरा शास्त्र पढ़ो, तो जो कॉन्सेप्ट्स जो विधान दिए गए वो सारा मैंने आपको समझाया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।